अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है BMW 740e प्लग इन हाइब्रिड 2018 मॉडल। और 7 सीरीज की ये शेप मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि इसकी हेडलाइट्स, इसकी टेल लाइट्स, इसकी ओवरऑल लुक्स काफ़ी एग्रेसिव और खूबसूरत हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 7 सीरीज है तो ये गाड़ी आज भी कोई खास ऑब्सोलेट नहीं लगती। फीचर्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा लोडेड है और है भी ऐसे ही लग्जरियस। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड है 2,95,00,000। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, पीपीएफ हुई भी है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH टोल गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. 7 सीरीज का एक प्री फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2018 तक आया था। 19 पे इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आ गया था जिसमें इसकी हेडलाइट्स थोड़ी सी पतली कर दी गई थी और ग्रिल बहुत बड़ी कर दी गई थी। यहाँ तक इसका लुक बहुत डिसेंट था और ग्रिल भी मेरे ख्याल से काबिल कबूल थी। बाद में वो इसको बहुत बड़ा कर दिया गया और आए साल में तो और भी बड़ी कर दी गई। खैर जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो ये सही बिल्समैन वाली लुक है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की तो ये 740 है, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन भी नहीं है बट स्टिल इसमें फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली हैं, इसमें रडार भी आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एक्टिव हाइब्रिड है तो जब इसका इंजन ऑन नहीं होता तो इसकी ग्रिल्स बंद होती हैं। अभी इसकी ग्रिल्स बंद हैं बट ये ओपन भी होती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ये कॉर्नरिंग लाइट्स आती हैं, ये फॉग लैंप का काम भी करती हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसका ओवरऑल जो यहाँ से हुड आप खड़े होकर देखें तो ये अच्छा खासा मैसिव है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एम पैकेज वाली ट्रिम है तो इसमें एम पैक वाली कुछ चीजें भी दी गई हैं। इसके बम्पर की ग्रिल्स थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ विंड टनल्स दी गई हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और जहाँ तक इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है। BMW में सीरीज इस तरह से होती है कि 5 सीरीज E क्लास के बराबर होती है, ये सोनाटा वगैरह के बराबर होती है। 7 सीरीज फुल साइज सेडान होती है और ये गाड़ी S क्लास के बराबर होती है और इसी पे फिर रोल्स रॉयस भी बेस की जाती है इसी के चेसिस के ऊपर। और फिर इसकी जो छोटी सीरीज होती है वो 2-3 वगैरह होती हैं। खैर ये एक फुल साइज की सेडान है बट स्टिल इसमें भी 2 अलग अलग चेसिस आते हैं। एक ये शॉर्ट व्हील जो कि ये गाड़ी है और फिर इसमें एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन भी आता है। लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी की लेंथ यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा होती है और वो गाड़ी बैक पे जरा स्पेशियस भी होती है, 7-8 इंच लंबी होती है और वो सारी एक्स्ट्रा लेंथ इसके यहाँ पे रेड डोर्स में आती है। उसके फीचर्स भी कंपैरेटिवली से थोड़े से ज़्यादा होते हैं बट उसकी प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी डिसेंट वर्जन है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें हाइट कंट्रोल भी है, आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल हाइट भी इतनी है कि ये पाकिस्तान आपको तंग नहीं करेगी बट स्टिल अगर आपको ये गाड़ी कहीं तंग करने लगे तो आप इसको रेस करके ईजिली कोई भी ऑब्स्टिकल क्लियर कर सकते हैं। फिर इसमें रिम भी 20 इंचेस के आते हैं, हालांकि ये देखने में लग नहीं रहे बट स्टिल ये हैं 20 के। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें एक फ्यूल का डोर यहाँ फ्यूल डोर जैसा डोर यहाँ पे भी दिया गया है। इसको खोल के आप इस गाड़ी को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और PHEV पे ये गाड़ी आपको एवरेज बहुत नेक्स्ट लेवल देगी और परफॉर्मेंस भी। PHEV तो पाकिस्तान में कॉमन होना शुरू हो रही हैं बट ये गाड़ी इतना पहले PHEV ऑफर करी थी। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी मोस्टली पाकिस्तानी EV से ज्यादा पावरफुल। BYD शार्क जो कि अच्छा खासा बड़ा ट्रक है वो गाड़ी 1500 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड है। ये गाड़ी सेडान होते हुए 2000 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड है और उससे बहुत ऊपर है। खैर बाकी इसमें हार्ड टॉप है, वैसे ये गाड़ी सनरूफ और पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। फिर ये पार्किंग सेंसर भी साइड्स तक ऑफर करती है तो ये साइड्स के ऑब्स्टिकल्स भी आपको इंडिकेट करेगी। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ पे इसके टेलर्स काफी बड़ी दी गई हैं। फेसलिफ्ट में ये टेलर्स पतली करके एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई थी। फेसलिफ्ट के बाद वाला लुक मेरे ख्याल से काफी खूबसूरत है क्योंकि इसमें ये क्रोम की स्ट्रिप नहीं आती बल्कि यहाँ पर लाइट कंटिन्यू करती है। और बाकी मॉडल्स वो गाड़ी ऐसी ही है। बैक पे इसमें डुअल एग्जॉस्ट हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं बट फंक्शनल तब होते हैं जब आप इस गाड़ी को ज़रा फ्लोर कर रहे हो। यूजुअली इसका एक ही एग्जॉस्ट चल रहा होता है लेफ्ट वाला। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी 740E है। 7 का मतलब है 7 सीरीज, 40 का मतलब है इसकी मिडिल ट्रिम और E का मतलब है प्लग इन हाइब्रिड। और इसका टेल गेट भी पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है क्योंकि इसमें जो ये फ्लोर है ये कोई ज़्यादा डीप नहीं है। इसमें बैटरी पैक आता है तो इसकी डिग्गी थोड़ी सी ऊपर ही खत्म हो जाती है, नीचे इसकी बैटरीज हैं बट ये डिग्गी आगे की तरफ काफी डीप है। जो गाड़ियां प्लग इन हाइब्रिड नहीं होती उनकी डिग्गी से जरा स्पेशियस होती है। और इसकी ट्रंक की जो ये लिड है ये भी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली ये आम ट्रंक की तरह ही है एक ही लेवल पे, लेकिन अगर उसको उठा के ऊपर खींच के छोड़ेंगे तो ये नीचे चली जाती है इस तरह से और ट्रंक जरा स्पेशियस हो जाती है। और बाकी इसके अलावा ये ट्रंक पूरा का पूरा काफी वेल इंसुलेटेड है और ये है भी जैसा कि मैंने बताया पावर्ड। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये गाड़ी बताती है कि ये 7 सीरीज है। हर चीज यहाँ बहुत लग्जरियस है लेकिन BMW की जो अप्रोच है वो ऑडी की तरह मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे कुछ भी बहुत सारा फ्लैशी नहीं है, हर चीज टू द पॉइंट है बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीचर्स कम हो।
फीचर्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं और कुछ चीज़ें इसमें हिडन भी हैं। अगर बात की जाए हिडन फीचर्स की तो इसमें जो वॉल्यूम रॉकर है ये आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जेस्चर कंट्रोल आता है जिससे आप वॉल्यूम रेस और लोअर फिंगर घुमाई कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये आपको नई वाली 7 सीरीज में देखने को मिलेगी, i7 में भी। और इसके अलावा इसके जो नीचे ये बटन दिए गए हैं फेवरेट ट्रैक्स के, ये भी टच सेंसिटिव हैं। इनके अगर मैं ऊपर फिंगर स्वाइप करूंगा तो ये मुझे बता रहे हैं कि मेरी फिंगर कहाँ फिर रही है। फिर इसके अलावा इसका जो ये वॉल्यूम रॉकर है, ये वॉल्यूम रॉकर के बीच में जो पावर का बटन है ये भी फिक्स्ड है। अगर मैं इसको जितना मर्जी घुमाता रहूं तो ये घूमेगा नहीं। जबकि इसकी जो छोटी सीरीज हैं 218 वगैरह हो गई या X1 वगैरह हो गई, उनमें ये पावर बटन साथ घूमता है। अब BMW इसको फिक्स कर सकता था उनमें भी, बट BMW ने खुद नहीं किया ताकि आप जब एक्स्ट्रा पैसे पे करें तो आपको एक्स्ट्रा झटके भी मिले। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका टच सेंसिटिव है, मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है, मोर ऑफ दैट लेटर। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है। फिर इसके अलावा ये M पैक वाला स्टीयरिंग है तो इसमें M की बैचिंग दी गई है और इसके पैडल शिफ्टर्स आर्म 7 सीरीज से थोड़े ज़्यादा बड़े आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव आता है और यहाँ पे मल्टीमीडिया के फंक्शंस दिए गए हैं और पीछे पे इसके ये वही बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि BM में मोस्टली आते हैं। इसका अगर आपने ऑडोमीटर या ट्विस्ट के बीच में नेविगेट करना है तो आप इस BC वाले बटन को प्रेस करेंगे और नेविगेट करेंगे। फिर जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो ये भी इसका पूरी ही स्क्रीन है और इसको भी आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब गाड़ी बंद होती है तो ये पूरी ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लेकिन जहाँ पे इसके डायल्स हैं उनके आसपास सिल्वर जो लाइंस हैं ये फिजिकल है, ये आप इसको टच भी कर सकते हैं इस तरह से और ये यहीं पर रहती हैं। तो इसके मीटर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोई ग्लास की अलग से लेयर नहीं है, आप जस्ट सीधा मीटर को टच ही कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन आपके सामने है और आप इसको जितना मर्जी टच करें इसको इशू नहीं होता। और ये मेरे ख्याल से फिट चीज़ है। मोस्टली गाड़ियों की स्क्रीन के आगे प्लास्टिक की लेयर होती है या ग्लास की, जो कि कुछ नहीं बाद रफ हो जाती है, तो इसमें वैसा नहीं है। खैर इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इस गाड़ी में हर चीज़ ही प्रीमियम रखी गई है और इसके इंटीरियर में आपको रेयरली कहीं पे प्लास्टिक नजर आएगा, बाकी सब कुछ इसका लेदर या वुड या स्टील की फिनिश में है। खैर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के साइड्स पे ये स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं, सेंटर में सबवूफर है, ये इसका BMW का अपना पैनल है और इसी से इंस्पायर होकर मोस्टली चाइनीज गाड़ियों ने इस तरह के पैनल्स देना शुरू किए थे। फ्लोटिंग वाला डिजाइन इस गाड़ी में इतना पहले दिया गया था, काफी बाद में जाके मोस्टली गाड़ी में आना शुरू हुआ। और ये स्क्रीन टच सेंसिटिव भी है और इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे कमांड व्हील भी दिया गया है। ऑब्वियसली ये फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है, बट यहाँ पे मुझे सबसे फिट चीज लग रही है वो है इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर। अभी ये 6.9 यानी कि 7 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रही है, बट ये और बेहतर भी होती जाती है और अगर आप इसको PHV से चार्ज करें तो फिर ये गाड़ी आपको अच्छी खासी एवरेज दे सकती है और फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होने के साथ साथ ये गाड़ी पावरफुल भी काफी है। तो इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी इतनी अच्छी एवरेज कम ही गाड़ियां देती हैं। खैर इसके अलावा नीचे इसके ये बेसिक एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इसकी यहाँ पे कंटिन्यू करती है और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग काफी स्लीक सी है, जबकि इस एरा की S क्लास या E क्लास वगैरह में एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ज़्यादा फ्लैशी आती थी। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को वो मोटी मोटी एम्बिएंट लाइटिंग और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स पसंद आती हैं, कुछ लोगों को ये मिनिमलिस्ट वाला लुक ज़्यादा पसंद आता है। मेरे ख्याल से S क्लास वाला लुक ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेड है। खैर इसको भी आप 8GB में स्विच कर सकते हैं और फिर नीचे इसका ये CD सेंटर वगैरह दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस एरा में ये स्क्रीन वाला आता था और यहाँ पे ये गाड़ी सब कुछ डिस्प्ले करेगी इस तरह से। फीचर्स गाड़ी में ऑलमोस्ट पूरे हैं, जिसमें कूल्ड सीट्स नहीं है। अगर यहाँ कूल्ड सीट्स होती तो फिर ये हीटर वाला फीचर थोड़ा साइड पे आ जाता और कूलिंग वाला फीचर भी इसके साथ एडजस्ट हो जाता। मैंने इसके बाद वाली गाड़ी का भी रिव्यू किया हुआ है, फेसलिफ्ट वाली का, उसमें कूल्ड सीट्स भी थी और उसका डिस्प्ले भी यहीं पे एडजस्ट हुआ था। खैर ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है और इसके अलावा हाई डेफिनेशन है, इसमें आपको पिक्सेल्स फटते हुए नजर नहीं आते, सब कुछ यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन तो है, लेकिन इसमें डुअल जोन के आप एयर फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ हवा तेज आ रही है तो वहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं। मोस्टली गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में है उनमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल काम ऐसे करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, बट एयर फ्लो दोनों का सेम होगा। इसके आप एयर फ्लो को भी चेंज कर सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा बाकी फिर यहाँ पे ये कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। फिर पीछे आता है ये वाला एरिया जहाँ पे गाड़ी की मोस्टली चीज़ें दी गई हैं, गाड़ी के फंक्शंस वगैरह। गियर सेलेक्टर इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक है जिसको आप इस तरह से यूज़ करेंगे और इसमें ऑब्वियसली पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है, बट इस गाड़ी में एक्सेल लिफ्टर भी लिया गया है, यानी कि आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। ये चीज़ कमी गाड़ियों में आती है और एड ऑन होती है, इसमें ली गई है और ये फिट चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 360 कैमरास, ड्राइव मोड्स वगैरह दिए गए हैं। बैक पे सेंटर कंसोल है जो कि स्प्लिट में है और इसमें पावर आउटलेट्स आते हैं। तो जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं और ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है। एडजस्टेबल तो ये हर तरह से है ही, बट इनमें मसाजर वाला फंक्शन भी आता है। मसाजर के बहुत सारे अलग अलग मोड्स आते हैं और इसकी अलग अलग सेटिंग्स भी आती हैं। 3 इसकी इंटेंसिटीज़ हैं और इसको आप यहाँ पे फिजिकल बटन से भी ऑन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन से जाकर भी ऑन कर सकते हैं। और बाकी इनमें थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, हेडरेस्ट के अलग अलग मोड्स, ये सब कुछ आता है। विंडोज़ भी इस गाड़ी में डबल ग्लेस हैं, यानी कि ये आम गाड़ी की विंडो से डबल थिक हैं
ताकि बाहर से नॉइस अंदर कम आए और अंदर का शोर बाहर कम जाए। और इसके अलावा इसकी चारों सीट्स में मेमोरी फंक्शन भी हैं। साउंड सिस्टम इसमें हार्मन कार्डन का है, तो यहाँ पे स्पीकर्स भी कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और बाकी इसमें ऑब्वियसली साइड मिरर वगैरह रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें प्लेटफॉर्म पॉइंटर्स वगैरह भी आते हैं। ये स्पेसिफिक गाड़ी हार्ड टॉप है। और इसके अलावा बाकी इसमें ये वैनिटी मिरर, लाइट्स वगैरह सब कुछ दिया गया है। और जहाँ तक बात है पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये यहाँ पे सफिशिएंट है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी शॉर्ट व्हील है, शॉर्ट व्हील बेस। इसमें 2 व्हील बेस आती हैं, शॉर्ट और लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी का मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो बैक पे ज़्यादा स्पेशियस होती है और इसमें फीचर्स भी थोड़े से ज़्यादा आते हैं। बट दिस कार इज गुड एज लॉन्ग व्हील बेस। कुछ चीज़ें यहाँ पे कम है, बट कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको डे टू डे यूज़ में तंग करे। खैर बाकी फीचर्स यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इस तरह से कि ये सीट्स एडजस्टेबल हैं, इनको मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए डुअल जोन भी दी गई है क्लाइमेट कंट्रोल की। यहाँ भी मैं टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता हूँ, बट एयर फ्लो एडजस्ट नहीं होता। बाकी रेयर दोनों सीट्स इसमें हीटेड हैं और एयर वेंट्स भी इसमें काफ़ी आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में तो हैं ही, पाँव पे भी हैं और साइड पे पिलर्स में भी हैं। पिलर्स वाले एयर वेंट्स काफ़ी कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। बाकी इसके अलावा इसके हेडरेस्ट वगैरह सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इसमें आप ये वाला पैनल खोल के डिग्गी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं। और जहाँ तक बात है इंजन की, तो इस बॉडी में बहुत सारे इंजन आते हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि एक्टिव हाइब्रिड है तो इसमें इंजन 2000 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड है। ये गाड़ी कंबाइंड 322 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी हैवी रेयर व्हील ड्राइव, ये सारी की सारी पावर रेयर व्हील्स पे जाती है, तो इस पे आप टेल वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें एक्स ड्राइव वर्जन्स भी आते हैं और एक्स ड्राइव बेसिकली ऑल व्हील को कहते हैं, बट मेरे ख्याल से रेयर व्हील होना ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी एवरेज भी ज्यादा बेहतर होती है और इस पे आप सही एंजॉय भी कर सकते हैं। है ये इंजन इनलाइन 4 और प्लग इन हाइब्रिड होने की वजह से इसकी एवरेज भी काफी अच्छी है। ये गाड़ी आपको इजीली 8-9 की एवरेज दे सकती है, 10-12 भी जा सकती है, और अगर आप इसको चार्ज करें तो ये 20+ भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब आते हैं। आप इस गाड़ी को आधे से ज़्यादा टाइम बैटरी पे यूज़ करेंगे तो इसकी कोई साउंड नहीं होती, ये गाड़ी लिटरली ग्लाइड कर रही होती है। और इसके अलावा इसमें फिर इंजन में काफ़ी नीटली और टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे जगह काफी सारी छोड़ी गई है क्योंकि इसमें एक 6 सिलेंडर वाला इंजन भी आता है और मैंने उस गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है, जो कि आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो गाड़ी 19 मॉडल थी। और जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो ये भी इसमें स्टैगर्ड हैं। स्टैगर्ड का मतलब ये होता है कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़रा चौड़े हैं, और ऑब्वियसली सेंस भी बनाता है क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है। इसके पिछले टायर का साइज है 275, 35 और 20, अगले का साइज है 245, 40 और 20। टायर अगला चौड़ा भी कम है और इसके अलावा इसकी प्रोफाइल भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि अगले टायर पे स्टीयरिंग होता है। जितना चौड़ा टायर होगा स्टीयरिंग को इतना लोड आएगा, और वहाँ पे कोई खास पावर होती भी नहीं है, तो छोटा टायर ओके है। बैक पे सारी पावर आती है और उसको कॉम्पलेट करने के लिए टायर बड़ा रखा गया है। बाकी रिम इसमें 20 इंचेस का है और 20 इंच का रिम ZX में आता है, और ZX में भी अच्छा खासा बड़ा लग रहा होता है, बट इसमें कोई खास बड़ा नहीं लग रहा क्योंकि गाड़ी इटसेल्फ इतनी बड़ी है। टायर की प्रोफाइल लो रखी गई है और बाकी टायर्स में Pirelli P0 हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, ये सब आता है जो कि इस राइड को और भी बेहतर बनाता है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।